प्रश्न 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक का सामान्य आकार बताइए। पहला, एक माचिस की डिब्बी, एक माचिस की डिब्बी। तो एक माचिस की डिब्बी का आकार कैसा होता है? तो घनाभ के जैसा होता है। तो एक माचिस की डिब्बी का आकार हम लिख देंगे घनाभ। एक माचिस की डिब्बी का आकार घनाभ जैसा होता है। दूसरा, पाउडर का डिब्बा। तो पाउडर का डिब्बा का आकार कैसा होता है? तो पाउडर का डिब्बा का आकार होता है बेलन के जैसा। तो यहाँ पे हम बेलन लिख देंगे। पाउडर का डिब्बा का आकार बेलन के जैसा होता है। तीसरा, फुटबॉल। तो फुटबॉल का आकार गोला के जैसा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे गोला। फुटबॉल का आकार गोला के जैसा होता है। चौथा, एक ईंट। तो एक ईंट का आकार माचिस के डिब्बी जैसा ईंट भी होता है। तो माचिस की डिब्बी कैसा है? घनाभ के जैसा। तो एक ईंट भी घनाभ के जैसा होता है। तो एक ईंट का आकार घनाभ जैसा होता है। प्रश्न 3, एक पिरामिड के आधार के फलक का आकार कैसा होता है? तो इसका उत्तर होगा बहुभुज। बहुभुज। तो बहुभुज किसको कहते हैं? तीन भुजा या तीन से ज़्यादा भुजाओं वाली आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे पिरामिड के आधार के फलक का आकार कैसा होता है? या तो तीन भुजा से बना होगा, या चार भुजा से बना होगा, या पांच भुजा से बना होगा, या छह भुजा से बना होगा। तो तीन भुजा या तीन से अधिक भुजा से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज। तो पिरामिड का जो आधार होता है वो बहुभुज से बना होता है। तो पिरामिड के आधार के फलक का आकार कैसा होता है? बहुभुज। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का फलक एक बहुभुज होता है और आधार के अतिरिक्त अन्य फलके त्रिभुजाकार होते हैं। बगल के चित्र में दो पिरामिड दिखाए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे चतुर्भुज है, इसका आधार चार भुजा से बना है, और इसमें षड्भुज है। देखिए छह भुजा है इसका आधार, एक दो तीन चार पाँच छः, और इसमें चार भुजा से बना है। तो इन सब को क्या कहते हैं? बहुभुज। तो आधार जो होगा वह बहुभुज होगा, या तो चार भुजा या छः भुजा या आठ भुजा, इसी तरह से उसका आधार होगा पिरामिड का। प्रश्न 4, घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है, कारण दीजिए। तो घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। देखिए घन को हम घनाभ कह सकते हैं, लेकिन घनाभ को घन नहीं कह सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए ये क्या है? घनाभ है, माचिस का डिब्बा।
ठीक है, और ये क्या है, घन है। तो घन को, तो घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है। ठीक है, तो घन को हम घनाभ कह सकते हैं, लेकिन घनाभ को हम घन नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि किसी घनाभ की लंबाई, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो तो उसे घन कहा जाता है। अतः घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। तो घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। तो यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर कर दें तो उसे क्या कहा जाएगा, घन। अतः घन एक विशेष प्रकार का घनाभ है। तो घन को हम घनाभ कह सकते हैं, लेकिन घनाभ को घन नहीं कह सकते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित के जोड़े लगाएं। तो यहाँ पे पहला में क्या दिया हुआ है, घन, पहला में घन है, और ए में यहाँ पे एक शंकु है। दूसरा में गोला दिया हुआ है, और यहाँ पे बी में क्या है, एक बेलन है, यहाँ पे बेलन है। तीसरा घनाभ दिया हुआ है, और सी में एक गोला दिया हुआ है। इस तरह से चौथा में बेलन यहाँ पे है, और डी में एक घन दिया हुआ है। पांचवा शंकु, और ई में क्या है, एक घनाभ है। ई में एक घनाभ दिया हुआ है। तो कह रहा है कि
निम्नलिखित के जोड़े लगाएं। तो देखिए घन, पहला में घन है तो घन कहाँ पे है? डी में। तो पहला का डी होगा, ठीक है। घन कहाँ पे है? डी में है। ये घन है, देखिए घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होता है। तो ये घन है, ये घनाभ है। तो पहला का डी में होगा, जोड़ा लगेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला का जोड़ा लगेगा डी में। तो यहाँ पे डी लिखेंगे। अब दूसरा गोला, गोला कहाँ पे है? देखिए गेंद ये सब गोला में आता है, फुटबॉल ये सब। तो दूसरा का जोड़ा लगेगा सी में। तो लिखेंगे दूसरा के साथ जोड़ा लगेगा सी। तीसरा, चौथा और पांचवा का आप जोड़ा लगाना है। तो तीसरा है घनाभ। तो घनाभ कहाँ पे है? घनाभ देखिए ये है ई में। तो तीसरा हो गया, तीसरा का जोड़ा लगेगा ई में। चौथा है बेलन। तो बेलन बी में है। तो चौथा का जोड़ा लगेगा बी। पांचवा है शंकु। तो शंकु कहाँ पे है? शंकु है ए में, ये शंकु है। तो पांचवा का जोड़ा लगेगा ए। तो इस तरह से डी सी ई बी ए, इस तरह से जोड़ा लगा देंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा का। तो आप चाहें तो स्केल से भी इसको मिला सकते हैं। देखिए घन, घन आ गया डी में। घन आ गया डी में। गोला, गोला को सी में मिलाएंगे। गोला हो गया सी में, ठीक है। घनाभ कहाँ पे है? घनाभ है ई में। तो इसको ई में मिला देते हैं। बेलन कहाँ पे है? तो बेलन है बी में। तो बेलन को बी में मिला देंगे। शंकु है ए में। तो शंकु को ए में मिलाएंगे। इस तरह से। तो इस तरह से भी मिला देंगे। सीधी लाइन से, ठीक है, सीधी रेखा से, या इस तरह भी लिख सकते हैं।